आज हम एक ऐसे प्रसंग के बारे में चर्चा करेंगे कि जिससे आप लोगों को नसीहत मिलेगी कि ऊंच नीच और शूद्र या चंडाल ये कौन व्यक्ति किसके लिए कहते थे। तो चलिए ऐसे ही हम एक भारद्वाज जात के ब्राह्मण ने भगवान बुद्ध से क्या कहा? नीच नीच कहा, वृषल कहा। क्या कहा? वृषल कहा। तो आपको बताएं वृषल वृषल कौन? वृषल कौन? तो चलिए आज हमारे इस प्रसंग में आप अंत तक बने रहिए और देखिए कि वृषल कौन है और भगवान बुद्ध ने उस भारद्वाज नामक ब्राह्मण को किस तरीके से समझाया। एक बार भगवान बुद्ध श्रावस्ती में घर घर जाकर के भिक्षाटन करते हुए एक अज्ञ के भारद्वाज, अज्ञ के नाम का एक व्यक्ति था, जात का भारद्वाज ब्राह्मण के घर के समीप पहुंची। तब उन्हें देखकर, किन्हें? बुद्ध को देखकर वो ब्राह्मण एकदम चीख कर बोला, रुक मुंडक, वहीं रुक। क्या कहा? रुक मुंडक, वहीं रुक। उस ब्राह्मण को डर था कि उसके पवित्र अग्नि हवन, जो हवन करते थे अग्नि का, हवन में किसी प्रकार का ये श्रवण की अपवित्र छाया न पड़ जाए। मतलब भगवान बुद्ध को श्रवण कहा और ये कहा कि हमारे इस हवन में इस श्रवण की कहीं अपवित्र छाया न पड़ जाए, ये उसने सोचा। उसने भगवान से वृषल कहकर दुत्कारा। क्या कह के? वृषल कह के दुत्कारा। क्या है? वृषल, वहीं रुक जा। इस तरीके से उन्होंने उनको, भगवान बुद्ध को उस अज्ञ के भारद्वाज ब्राह्मण ने दुत्कारा। तो आपको बता दें कि वृषल किसे कहते हैं? वृषल किसे कहते हैं? जो शूद्रों में भी शूद्र हो, जो शूद्रों में भी शूद्र हो। इस पर भगवान ने उससे पूछा। क्या पूछा? कि क्या तुम जानते हो कि वृषल कौन होता है? क्या तुम जानते हो कि वृषल कौन होता है? तो उसने कहा नहीं। नहीं कहने पर भगवान बुद्ध ने वृषल की व्याख्या की। वृषल के बारे में उस ब्राह्मण को समझाया कि कोई भी व्यक्ति जन्म से न तो ब्राह्मण होता है और न ही और कुछ, कर्म से ही वृषल होता है और कर्म से ही ब्राह्मण होता है। चंडाल पुत्र सोपाक मातंग होते हुए भी विपश्यना धर्म
के आगे बढ़ गया और मृत्यु होने पर जब वह ब्रह्मलोक गया तब उसकी जाति उसे नहीं रोक सकी। एक चंडाल माने सबसे नीच व्यक्ति जब विपश्यना धम्म में आगे बढ़ गया। चंडाल व्यक्ति था, वो विपश्यना करते करते जब वो आगे बढ़ गया तो मृत्यु होने पर भी वह जब ब्रह्मलोक में गया तो उसकी जात उसे वहां जाने से नहीं रोक सकी। इस प्रकार एक वेद पाठी ब्राह्मण पाप कर्म करता है तब अधोगति से उसकी जात उसे नहीं बचा सकती। भगवान की यह वाणी सुनकर के आज्ञिक वो भारद्वाज ब्राह्मण भगवान की शरणागत हो गया और उनका उपासक हो गया और विपश्यना में जब लीन हो गया तो उसका भाग्य उदय हो गया। नमो बुद्धाय। आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको इससे कुछ नसीहत मिलती हो तो एक बार हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।